हेलो दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, जो अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हुई हैं। आप लोग इस कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि वो कैंसल्ड हो गई हैं। कैंसिल नहीं होने वाली, आज नहीं तो कल आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे। तो हम आपकी सहायता के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि जब आपको एग्जाम देने के टाइम, क्योंकि आज के समय क्या है, नहीं बच्चे होते हैं वो थोड़ा प्रेशर फील करने लगते हैं, तो प्रेशर मत फील करिए। हम आपको एक अचूक तरीका बताएंगे जिससे कि आप 90+ आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम योगेश मिश्रा है और मैंने अपने स्कूलिंग अपने पास के स्कूल से करी है। 10+2 मैं यूपी बोर्ड से पास आउट हूं और मैं भी करंटली अपना बीटेक परस्यू कर रहा हूं प्लास्टिक इंजीनियरिंग के साथ लखनऊ से। अब बात करते हैं कि कैसे हम 90+ किसी भी सब्जेक्ट में ला पाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि किसी भी स्टूडेंट को क्या होता है कि वो पूरा उन्हें सिलेबस नहीं पता होता, और अभी कोविड की वजह से क्या है कि सिलेबस को सॉर्ट आउट किया गया है। अब सॉर्ट आउट सिलेबस है, आपके पास पूरा लॉन्ग सिलेबस है और अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि नहीं हम बुक से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से सिलेबस को देखना है अच्छे से, और जो जो पॉइंट्स हमें लगते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, पहले सिलेबस में हम पॉइंट आउट सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट करके बाहर निकाल लेंगे। फिर अब एक गलती मत करिएगा कभी भी कि अब बुक से पढ़ने का टाइम नहीं बचा आपके पास, चाहे वो मैथ हो, फिर साइंस हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो। यूपी मतलब आप 12th में है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक से मत पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है पूरा कि आप बुक से पूरा कवर कर पाएंगे। भले अभी पोस्टपोन हुई है, तो पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं है आपको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और 2-3 महीने का टाइम अगर मिला भी तो अगर आप नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले सिलेबस नोटिस कर लेना है कि हाँ ये हमारे सिलेबस में है, क्योंकि 30% सिलेबस कटा था, सभी को पता है। सिलेबस स्टार्ट किया गया था क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, ऑनलाइन सबने पढ़ाई करी थी, तो सरकार को पता है कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो इसी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों की सहायता करने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम ला पाएँ। अब आप अगर सिलेबस आपने कट कर लिया है, आपको पता चल गया है कि सिलेबस इतना है, तो आप सिलेबस फिर उसके बाद जैसे आपके साइंस पे पढ़ाई करनी है, अब साइंस में पढ़ाई करनी है तो आपको पता है कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहले फिजिक्स में पढ़ाई करनी है। फिजिक्स के टॉपिक कितने यूनिट है, यूनिट के हिसाब से फिर उसके टॉपिक नोट कर लेने कि हाँ ये टॉपिक है। अब उसके बाद फिर केमिस्ट्री में आते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री से लोग डरते बहुत हैं, केमिस्ट्री बड़ी हवा सब्जेक्ट है। देखिए हवा कुछ नहीं होता है, बस क्या है नहीं कि हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें डर लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री से डरते हैं हम, डरते उसी चीज से जो हम करते नहीं। एक बार आप करने जाएंगे आपका डर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं है इसलिए लगता नहीं यार बड़ा हुआ है। किसी भी चीज को आप, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में जाइए आप, हमें काम उसी से डर लगता है जो हम काम करते नहीं। एक बार कर लेंगे डर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि अगर आप एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, आपके पास टॉपिक नोट्स हैं, आप उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर क्या है, बायोलॉजी में जाएंगे तो बायोलॉजी में सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है, आपका कंटेंट। हाँ ये मत करिएगा कि नहीं हम कहानी लिखने में कोशिश करें, क्योंकि लोग बताते हैं कि नहीं यूपी बोर्ड में कापियाँ अच्छे से चेक नहीं होती। देखिए उन सबके चक्करों में पड़िए, आपको कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अगर पास होना है तो कुछ भी लिख के चले आइए, पास तो हो जाएंगे। इतना भी अच्छे से कापी नहीं चेक होती कि आपकी को कोई फेल करेगा, बट फेल नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे नंबर दे देगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, हाँ आप उस लेवल पे तैयारी कर लेनी कि हमें 90+ लाना है। अगर 90+ ला रहे हैं तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब कंटेंट में ये नहीं होता है कि आपको कंटेंट लिखना है मतलब थ्योरी लिखनी है। अब थ्योरी के साथ फिगर भी होता है, कुछ डिस्क्रिप्शन भी होते हैं, कुछ उनके पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम डायग्राम टाइप में बना के उसे बताते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करके चलना है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करके चलेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, आई कैन गारंटी यू कि 90+ जरूर आएंगे। अब उसके हिसाब से आपको अपने लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। और एक गलती मत करिएगा कि बुक से पढ़ने की कोशिश करें कि ठीक है चलो हम बुक से दोबारा से, भाई पोस्टपोन हुई है तो बच्चों को लगेगा नहीं हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने नई यूनिट स्टार्ट कर दी तो उसका रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने मान लीजिए पहले से कुछ पढ़ रखा है, अगर वो पढ़ रखा है तो अगर आप नया नहीं पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन करेंगे। अब आपको लगता नहीं हमारे पास टाइम ज़्यादा है, आप आ गए नए पढ़ने पे। अब अगर आप नया पढ़ने पे आ गए तो आपके पास जो पिछला रिवीजन भी कर सकते थे उसका भी टाइम आपके पास से चला गया। तो इसलिए ये गलती मत करिए कि नया टॉपिक उठाइए, जो पढ़ रहे हैं उसी का रिवीजन करिए। और हाँ अगर आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो एक काम करिए कि आप जो अनसॉल्व पेपर होते हैं पिछले 5-10 साल के अनसॉल्व पेपर उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अच्छा अनसॉल्व में क्या है, जैसे पिछले सिलेबस में क्या था, पूरा सिलेबस कवर था,
अब उनमें जो पेपर आएंगे वो पूरे सिलेबस से आएंगे। अब उनमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे आपका 30% शॉर्ट है सिलेबस, अब उसमें उन सिलेबस के भी क्वेश्चन दिए होंगे। अब आपको लगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि आपको सिलेबस में जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर सिलेबस आपको पता होगा कि ये हमारे टॉपिक में है, ये नहीं है, ये टॉपिक है, ये नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे, आपको जितना सिलेबस है आपने उतना पढ़ रखा है, तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। हाँ, उसमें अगर आप अनसॉल्व से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप एक नई कॉपी बनाइए, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, किसी भी की हो। साइंस में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों की एक अलग अलग कॉपी बनाइए। मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का अलग बने, इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश का अलग बने, सोशल साइंस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबका एक अलग कॉपी बने। उससे क्या होगा ना, एग्जाम टाइम पे आपके पास बड़ा सारा नोट्स नहीं होगा, आपके पास एक शार्ट नोट बन के तैयार हो जाएगा। अब शार्ट नोट होगा तो आप उसे कम समय में रिवाइज करके जा सकते हैं। जैसे आप, क्योंकि क्या होता है, नहीं क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे बस। मैं 2015 पास आउट हूँ, 15 से अभी 21 चल रहा है। मैंने 5-6 साल के 10th के पेपर उठा के देखे हैं, 12th में भी ऐसा ही होता है कि 1-2 क्वेश्चन नए बनते हैं, सारे के सारे रिवाइज होते हैं। अब क्योंकि आपने पिछले सारे सॉल्व करके बैठे हैं आप 5-6 साल के, तो आपको पता है कि क्वेश्चन वही है सारे आने, तो अब आपके पास शार्ट नोट बन के तैयार होगा। हाँ, और शार्ट नोट बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो पीछे सॉल्व कर रखा है कि हाँ ठीक है हमने वो सॉल्व कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का कोई एक आ गया कि ये आप लिख दीजिए। अब अगर आपने पीछे वो सॉल्व करके रखा है तो आपको जरूरत नहीं है कि दोबारा से सॉल्व करें, क्योंकि फिर आपके पास वो 2 बार हो जाएगा। फिर तो आपको वही हो गया कि नहीं चलो फिर बड़ा मोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। वो गलती नहीं करनी है, आपको शार्ट नोट तैयार करने हैं जो आपके एग्जाम के टाइम बहुत सारे फायदे करने वाले हैं। अब एग्जाम टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लड़के प्रेशर लेने लगते हैं कि नहीं यार अब तो बड़ी बोर्ड का पेपर है, अभी तक तो हम स्कूल में पेपर देते थे, सेल्फ सेंटर रहता था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वहाँ पे आपको हवा लग जाएगा, कुछ हवा नहीं होता है। आराम से आप जाएंगे, आराम से पेपर दीजिए, कोई टेंशन वंशन लेने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। आराम से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कोई टच नहीं करने वाला। हाँ, अगर आप गलत करेंगे तो भाई गलत के खिलाफ सब स्ट्रिक्ट होते हैं, तो गलत मत करिए, आराम से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।